रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज मैंने बनाया है कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़े की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, बहुत ज़्यादा इजी है। मे भी मेरी रेसिपी जो है वो कई लोगों से डिफरेंट हो, हर एक की अपनी रेसिपी होती है। ये सीक्रेट रेसिपी है हमारे घर की, मेरी अम्मी की, उनसे मुझ में ट्रांसफ़र हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में सबको मेरे हाथ की कड़ी जो है बहुत ज़्यादा पसंद है, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आज हम इसको बनाना सीखेंगे। उसके लिए अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो एक दफ़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते, सिर्फ हौसला अफजाई हो जाती है एक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरे पास बेसन है जो कि 1 पाव से थोड़ी सी ज़्यादा है और आधा किलो से तकरीबन थोड़ी सी कम है। ठीक है, इसी में से मैं बेसन कड़ी के लिए भी निकाल लूँगी और पकोड़े भी इसी बेसन में तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे जी दही है मेरे पास, आधा किलो के करीब मेरे पास दही है। ठीक है, और ये 1 कटोरी जो है ना बेसन में से मैंने निकाल ली है, ज़्यादा भर के नहीं निकाली। आप देखें, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा कटोरी मैंने बेसन ले ली है। ज़्यादा ले लूँगी तो वो ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी कड़ी, और मुझे इतनी ना गाढ़ी करनी है ना मुझे इतनी पतली करनी है। ठीक है, तो ये आधा किलो के दही में मैं इसको बनाऊंगी कड़ी को। तो चलें अगला स्टेप देखते हैं। अच्छा, तो अब मैं लस्सी तैयार कर लूँगी। अगर आपके पास, कुछ लोग लस्सी की भी बनाते हैं लेकिन मैं हमेशा दही की, हमारे घर में मैंने पकती देखी और हम दही की बनाते हैं, और लस्सी नहीं मिलती है इतनी आसानी से। तो जी अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी पानी, और थोड़ा ज़्यादा पानी डालूँगी। आधा दही मैंने डाल दिया, आधा मैंने रख लिया। 2 दफ़ा मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। कुछ लोग वैसे भी इसको मिक्स कर लेते हैं, लेकिन वैसे ना गुठलियाँ बन जाती हैं। लेकिन जब आप इस तरह से इसको एक दफ़ा ग्राइंड कर लोगे ना तो ये यकजान हो जाएगी, मतलब बेसन में जो है ना लस्सी अच्छे से घुल जाएगी दही और पानी की। ठीक है, उसके बाद ये मेरी तैयार होगी जी लस्सी। इसके बाद इसको मैं एक खाली बर्तन में निकाल लूँगी और इसी तरह से एक और जग जो बचे हुए दही और बेसन है उसका एक और जग तैयार कर लूँगी। ठीक है। अच्छा जी, तो दूसरा जग भी हमारा तैयार हो गया, इसको भी इसमें शामिल कर दूंगी। और जितना मैंने जग लिए हैं ना लस्सी के, मतलब 2 जग मैंने आधे आधे करके बनाए हैं ना ग्राइंडर के। ठीक है, अब इसमें 2 जग ही मैं पानी शामिल कर दूंगी, क्योंकि कड़ी का मतलब ही होता है कड़ना। ठीक है, इसको काट काट के पकाएंगे तो खाने का मज़ा आएगा। 2 से ढाई घंटे मीडियम से स्लो आंच पे आराम से रख दें। अच्छा जी, तो अब मैं मसाले का सामान बता देती हूँ आपको। मसाला हमारा जो आम हम खाने में मसाला भूनते हैं वही होता है, सिर्फ प्याज इसमें थोड़ी कम डलती है। प्याज है, टमाटर है, ठीक है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है और धनिया पाउडर है। ठीक है, तो चलें अब हम मसाला बनाना शुरू करते हैं अपना, बिस्मिल्लाह पढ़ के। अच्छा जी, तो यहाँ पे प्याज को मैंने जो है ना हल्का सा ब्राउन कर लिया। अब इसमें 1 चमचा भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी, उसको हल्का सा भून लूँगी। उसके बाद जी इसमें मैं टमाटर और जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे वो शामिल कर दूंगी, नमक मिर्च हल्दी वगैरह। ठीक है, तो बड़ा आसान सा इसका तरीका है मसाला भूनने का। जैसे आम सब्ज़ी वगैरह का हम मसाला भूनते हैं वैसे ही इसका मसाला भूनना है। ठीक है, हर एक का तरीका मुख्तलिफ होता है कड़ी पकाने का। मेरे इन लॉज में पता क्या करते थे, वो उन सारी चीज़ें डाल के, जैसे दाल में डालते हैं वैसे डाल के और उबाल के एंड पे तड़का लगाते थे, लेकिन वो खाने का ज़रा मज़ा नहीं आता। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये कड़ी बनाना शुरू की है, अब तो वो किसी को याद भी नहीं होगा कि वैसे भी वो कड़ी बनाते थे। तो ये वाली कड़ी एक दफ़ा बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े की लगती है, बहुत खाने में मज़े की और बहुत टेस्टी लगती है। और एक दफ़ा पकाएंगे तो इंशाल्लाह सबको आपके हाथ की कड़ी पसंद आएगी। अब मैं मसाले को अच्छी तरह, थोड़ा सा पानी डालना है मैंने, अब इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से। अच्छा जी, तो मसाले को मैंने अच्छे तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के भून लिया। इतना भूनना है कि टमाटर अच्छे से गल जाएं, बीच में नरम हो जाएं। ठीक है, और देखिए मसाला हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो गया। ठीक है, अब जी इसमें मैं शामिल कर दूंगी कड़ी का जो मैंने ये लस्सी बना के रखी हुई थी दही की और बेसन की और पानी की, ये सारी इसमें शामिल कर दूंगी। और तकरीबन इतना ही मैं इसमें पानी डाल दूंगी, क्योंकि हमने कड़ी को पकाना है, काढ़ना है। ठीक है, कड़ी का मतलब भी काढ़ना है। जब तक आप काढ़ के नहीं पकाओगे ना कड़ी को 2 से ढाई घंटे 3 घंटे, ठीक है, तो कड़ी खाने का मेरे ख्याल से मज़ा नहीं आएगा। जब आहिस्ता आंच पे हल्की हल्की ये करती रहेगी, पकती रहेगी। अगर आपको बनानी है तो आप सुबह से इसकी तैयारी करके रखो, सुबह सुबह चढ़ा दो तो आसानी से ये शाम तक या फिर दोपहर तक पक जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें मैं इतना ही पानी शामिल कर दूंगी। थोड़ा पानी मैंने पहले शामिल किया था, थोड़ा मैंने अब शामिल कर दिया। ठीक है, इसको एक उबाल आने दूंगी। उसके बाद ये ढक्कन लगा के इसको आराम से रख दूंगी मैं स्लो आंच पे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए।
तो ही इसका खाने का मज़ा आएगा। ठीक है, मैंने तो अगर कड़ी पकानी हो तो मैं इसकी तैयारी सुबह से ही कर लेती हूँ। थोड़ा सा ये काम होता है इसका पकने का ही, वैसे बनानी आसान ही होती है। अच्छा जी, तो ये वाला क्लिप जो है ना, ये मैंने 1.5 घंटे बाद जो है रिकॉर्ड किया था कड़ी चढ़ाने के बाद। एक तेज़ आंच पे इसको मैंने उबाला दिलवा लिया था, उसके बाद ढक के आहिस्ता आंच पे रख दी थी। 1.5 घंटे बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कड़ी हमारी पक रही है अभी भी। ठीक है, इसे मैं मज़ीद अभी पकाऊंगी। ठीक है, और ये देखें आप, जो साइड पे आपको पतीले के साइड पे लाइन नज़र आ रही है ना, ये इतनी पक के नीचे जा चुकी है, मतलब कट चुकी है। अभी इसमें थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी, फिर आपको मैं इसको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो अब मैं तड़के का सामान दिखा देती हूँ आपको। तड़के के सामान में जी, ये मेरे पास हरी मिर्चें थी कुछ, जिनको मैंने बीच में से काट लिया था, ज़ीरा था और गोल वाली लाल मिर्च थी। ठीक है, तो अब हम तड़का तैयार कर लेते हैं इसका। इसी तेल में मैंने पकोड़े निकाल लिए थे, उसके बाद तेल थोड़ा कम करके ना तड़के के लिए तेल रख लिया था। मिर्च जब इस तरह से तरतराने लग जाए, उसके बाद इसमें मैंने लाल मिर्च डाल दी थी, ये गोल वाली, और एंड पे मैं ज़ीरा डाल दूँगी और तड़का हमारा फिट से तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कड़ी को तड़का लगा देंगे। अच्छा जी, तो जो तड़का मैंने तैयार किया था वो मैं कड़ी को लगा दूंगी, और आप देखें कि पतीले की साइड पे आपको लाइन नज़र आ रही होगी और कड़ी हमारी पक पक के कितनी नीचे जा चुकी है। यही कड़ी पकाने की असल टिप है। अगर आप इसको हल्की से दरमियानी आंच पर रख देंगे 2 से 2.5 घंटे के लिए पकाने के लिए, क्योंकि पानी भी खूब डाला था ना, तो वो भी पकाना है। ठीक है, जब आप इसको रख देंगे ना इतनी आँच पर पकाने के लिए, तो इसका जायका, इसकी लज्जत दुबाला हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यही तरीका है, यही एक ख़ास टिप है जिसकी वजह से कड़ी जो है बड़ी मज़े की बनती है। ठीक है, तो अब जी इसमें मैं पकोड़े शामिल कर दूँगी। पकोड़े की रेसिपी इससे पिछली वीडियो में मैंने डिटेल से बना के डाल दी है, अगर आपको देखनी है तो पिछली वीडियो देख लें, और लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। अच्छा जी, तो कड़ी को मैंने तड़का लगाने के बाद थोड़ी देर दोबारा से चूल्हे पे रख दिया था, ताकि जो कड़ी में तड़का मैंने लगाया वो अच्छे से रच मिस जाए, बीच में मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। और हल्का सा गरम मसाला डाल दिया था ऊपर मैंने, और धनिया डाल दिया, और देखें कड़ी कितनी मज़े से, कितनी खूबसूरत सी तैयार हो गई है। तो ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है, इतनी मज़े की लगती है ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। चावल के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ, सुबह नाश्ते में, रोटी के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन माने आपकी तारीफ़ खूब होगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, और जी वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। तो जनाब, जो पकोड़े की रेसिपी है ना, वो इससे पिछली वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ डिटेल से पकोड़े बनाने की रेसिपी। ठीक है, और नीचे लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी देख लेना। तो ये पकोड़े भी बहुत मज़े के तैयार होते हैं। और ये देखें, जो मिर्च में मैंने लगाया है ना तड़का, मिर्च का कड़ी में लगाया तड़का, ये मिर्च भी खाने में बहुत मज़े की लगती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलना। दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़।